ओके, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे, हम नो आर्टिकल का यूज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल द का यूज दो चीज एकदम ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्टिकल द में ये होता है कि द का यूज क्या होता है, डेफिनिट नाउन है, डेफिनिट आर्टिकल है तो डेफिनिट नाउन के पहले ही यूज होगा। अब डेफिनिट नाउन क्या होगा, कोई एक डेफिनिट नाउन या तो वो पहले से डेफिनिट होता है या फिर सेंटेंस में उसको डेफिनिट बनाया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम बोल रहे हैं कि अर्थ बोल रहे हैं तो गंगा बोल रहे हैं, तो ये पहले से ही नाउन जो है वो डेफिनिट है, एक दूसरा कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में द आर्टिकल लगता है। या फिर कोई ऐसा सेंटेंस बनाया जाता है जिसमें उसको डेफिनिट किया जाता है। कोई भी नाउन, जैसे कि एक सेंटेंस लिखा मैंने और यहाँ पर बीच में फुल स्टॉप हो गया, फिर दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में जैसे मैंने लिख रहा था आई बॉट आई बॉट अ डॉग, उसके बाद डैश दिया है और उसके बाद लिख रहे हैं डॉग इज ब्लैक एंड व्हाइट, डॉग इज ब्लैक एंड व्हाइट फॉर एग्जांपल, ठीक है, छोटा सा बात बदल। तो यहाँ पर इस फुल स्टॉप था। ये सेंटेंस में डॉग पहले बता दिया गया है नाउन को, और उसके बाद यही नाउन फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब इस नाउन को क्या बनाया गया है, डेफिनिट बनाया गया है इस नाउन को। ये वही डॉग की बात हो रही है जो डॉग मैंने कल ले करके आया था, ठीक है। आई बॉट अ डॉग, आई बॉट अ डॉग, ठीक है। अभी यहाँ पर ये डॉग क्या हो रहा है, डेफिनिट हो रहा है, ये उसी डॉग की बात हो रही है जो डॉग मैंने लाया था। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ 5 रूल्स रखे हैं आपके लिए, फटाफट आपको बता दें, आपको याद रहे। सबसे पहले बात, अगर कोई एक सिंगुलर नाउन है, कोई नाउन कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन में है, और लेकिन वो होल क्लास, पूरे के पूरे उस समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, उस कंडीशन में भी आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, व्हेल इज ए काइंड ऑफ मैमल, व्हेल क्या है, ममल है, स्तनधारी है, स्तनपाऊ है। तो यहाँ पर व्हेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा का पूरा अपने व्हेल के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो मेल व्हेल हो, चाहे वो फीमेल व्हेल हो, या फिर व्हेल का यंग वन हो, उन सभी को एक साथ हम कह रहे हैं, तो भी कह रहे हैं कि वो सारे क्या है, मैमल्स है, स्तनधारी है। तो यहाँ पर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेल, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज अच्छी खुशबू देती है, ठीक है ना, बढ़िया खुशबू देती है। तो यहाँ पर जो लाल रोज होगा, पिंक रोज होगा, व्हाइट रोज होगा, सभी रोज क्या होगा, ऑल रोज विल स्मेल स्वीट, सभी रोज स्वीट अच्छा स्मेल देंगे, है ना, अच्छा स्मेल देंगे। इसलिए यहाँ पर रोज के पहले भी, चूंकि रोज पूरे के पूरे होल क्लास फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या आर्टिकल लगाएंगे दोस्त, द आर्टिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द आर्टिकल। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई शब्द है क्या, मैन और वुमेन, मैन और वुमेन, मैन और वुमेन, ये शब्द अगर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं, फिर भी इनके पहले द आर्टिकल नहीं लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। शब्द कौन कौन सा है, मैन और वुमेन, मैन और वुमेन अगर पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर भी रहा है, फिर भी उनके पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हमने, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, मतलब मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। तो भैया मेरी भी निश्चित है, आप जो वीडियो देख रहे हो आपकी भी निश्चित है, दुनिया में जितने लोग हैं सबकी मृत्यु निश्चित है। मतलब यहाँ मैन जो वर्ड यूज किया गया है, ये पूरे के पूरे किसके लिए किया गया है, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर भी इनके पहले अगर आपने द आर्टिकल लगा दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो याद रखिएगा, मैन और वुमन ये ऐसे शब्द हैं जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर भी इनके पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज योर व्हाइल स्पीकिंग समथिंग समबडी ऑलरेडी रेफर टू, किसी ऐसे के बारे में बात करना जो पहले रेफर हो चुका है। जो ये एग्जांपल मैंने बताया था कि डॉग के बारे में पहले रेफरेंस दे दिया गया, कैसा डॉग, जो मैंने लाया था, और उसके बाद में उसी के बारे में, डॉग के बारे में हो रहा है, तो क्या लगा रहे हैं हम, द आर्टिकल लगा रहे हैं। तो यही कहानी है कि स्पीकिंग ऑफ समथिंग और समबडी ऑलरेडी रेफर टू, जो पहले ही बताया गया जा चुका है। एग्जांपल देखने समझ में आएगा, बॉय हु केम यस्टरडे वाज माय ब्रदर, बॉय हु केम यस्टरडे वाज माय ब्रदर, लड़का जो कल आया था वो मेरा भाई था, लड़का जो कल आया था, रेफरेंस दे दिया लड़का का, लड़का का रेफरेंस मैंने दे दिया, लड़का जो कल आया था, मतलब ऑलरेडी रेफर हो गया है किस किस लड़के के बारे में बात हो रही है, तो वो मेरा भाई था। तो उस कंडीशन में जो रेफरेंस पहले हो चुका है, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा दोस्त
द। यहीं पर देखिए स्टोरी दैट ही टोल्ड अस यस्टरडे, कहानी जो उसने कल हम लोगों को बताया था। कहानी का रेफरेंस पहले हो गया, कौन सा कहानी, जो कहानी हमको उसने पहले हम लोगों को उसने पहले बताया था। वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्या था, इंटरेस्टिंग था। मतलब उस कहानी का रेफरेंस पहले बता दिया गया है कि कौन सी कहानी की बात हो रही है। तो वैसे कहानी वैसे कंडीशन में भी क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन यू रेफर टू क्लासिक्स और होली बुक्स, कोई एक अच्छे किसी का लिखा हुआ किताब, ठीक है ना, जो मतलब छोटा मोटा नहीं, राम सिंह यादव, श्याम सिंह यादव, अंडूराम, पंडूराम, गंडूराम, इनका कहानी का किताब, ये सब के लिए नहीं, मनोहर कहानी, ये सब नहीं, ठीक है ना। जो अच्छे क्लासिक्स है, जैसे कि महात्मा गांधी का हो गया एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, ठीक है, शेक्सपियर का किताब हो गया, ठीक है, बड़े बड़े लेखक के अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं उनके बारे में अगर बात हो रही है तो उसकी हम क्लासिक्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिक्स कहते हैं। तो उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर होली बुक्स में रामायण हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, महाभारत, रामचरितमानस, जो भी है, इन सारे होली बुक्स के नाम के पहले भी हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, आर्टिकल द लगता है। और कुछ जैसे कि कुछ अगर जैसे कि मान लीजिए हम क्लासिक्स की बात करते हैं, क्लासिक्स की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि क्या लगाएंगे, द गीतांजलि, क्या लगाएंगे, द गीतांजलि। कुछ क्लासिक्स का नाम भी होगा तभी भी हम क्या लगाएंगे, जैसे होमर का इलियाड है, होमर का कौन सा बुक है, इलियाड, क्या है, इलियाड। होमर का एक किताब है, होमर लेखक है, उसका किताब क्या है, इलियाड। इस इलियाड के पहले भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द इलियाड। ठीक है, तो जो जो फेमस क्लासिकल बुक्स है, क्लासिकल ऑथर्स के बुक्स हैं, उनके पहले भी द आर्टिकल लगता है। लेकिन तो ध्यान देने वाली बात एक है जिसको ध्यान बिल्कुल देना है कि अगर ऑथर का नाम उस किताब के नाम के साथ लिखा हुआ है तो किताब के नाम के पहले द आर्टिकल नहीं आएगा, हमेशा याद रखिएगा। ऑथर का नाम अगर किताब के नाम के साथ साथ लिखा हुआ है तो वो किताब चाहे होली बुक हो या फिर कोई क्लासिकल बुक्स हो, उनके बुक्स के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि का रामायण। अब देखिए रामायण होली बुक, ऑथर कौन, वाल्मीकि। इसी को अगर हम ऐसे लिखे वाल्मीकि द रामायण तो क्या हो जाएगा, गलत, क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि देखिए होली बुक का नाम है और साथ में उसके ऑथर का भी नाम है। तो ऐसे कंडीशन में होली बुक के पहले क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होली बुक हो या क्लासिकल बुक हो, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। जैसे ये इलियाड था, द इलियाड, अगर मैं लिखूं होमर्स दैट इलियाड, यहां पर द लगाएंगे, होमर्स द इलियाड, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। होमर्स द इलियाड क्या हो जाएगा, गलत। सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, होमर्स इलियाड, होमर्स इलियाड, इतना ही सही हो। यहां पर भी वाल्मीकि रामायण सही है, वाल्मीकि द रामायण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेम ऑफ न्यूज़पेपर और जर्नल्स, मैगजीन्स जो होते हैं उनके नाम के पहले जनरली क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। जैसे लिखे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। हिंदू, द हिंदू। मैगजीन का नाम आउटलुक, क्या हो गया, आउटलुक, क्या लगाएंगे, द आउटलुक। इस तरीके से मैगजीन और न्यूज़पेपर के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज होता है। इमेजिनरी ज्योग्राफिकल लाइंस, ऐसा भौगोलिक रेखाएं जो इमेजिनरी है, जो कैसा है, इमेजिनरी, वास्तविक रूप से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, काल्पनिक है। ठीक है, वो क्या है, काल्पनिक है। तो जितने भी भौगोलिक रेखा है, काल्पनिक भौगोलिक रेखाएं, आई थिंक हिंदी सही होगा, काल्पनिक भौगोलिक रेखाएं जितने भी होते हैं उनका देखो, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, वो जो हिंदी में कहते हो, उसी को जब इंग्लिश में हम लिखते हैं, उसी को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे, चाहे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब जो लिखते हो आप, जो रेखाएं, ये एक्चुअल में रेखाएं अंकित नहीं है धरती पर, ये क्या है, काल्पनिक भौगोलिक रेखाएं हैं। तो उन रेखाओं के नाम के पहले भी क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। जैसे देखिए इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इन सब के पहले भी आर्टिकल कौन सा लगेगा, आर्टिकल लगेगा द।
आर्टिकल लगेगा द। आगे के रूल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अपना प्रीपोजिशन एरर का भी वीडियो आता रहेगा। 2 पैरेलल चल रहा है, आर्टिकल और प्रीपोजिशन बेस्ड एरर, दोनों हम कंटिन्यूअसली एक साथ लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।